ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तवृंद, जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य में जो क्विज कंपटीशन के आयोजन हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आज के जो ये प्रवचन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मैं सरल रूप में और कम समय के अंदर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करूँगा। ये लगभग एक प्रकार की कहानी या लीला की तरह आप लोग समझ सकते हैं। वैसे तो कृष्ण लीला को हम सैद्धांतिक रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, परंतु ये सरल रूप से हम कम समय में आप लोग के सामने रखेंगे। बात ऐसा है कि द्वापर युग के लगभग समाप्त होने वाला था, परंतु उस समय अलग अलग युग के जितने सारे राक्षस थे, दुराचारी थे, वो सब क्षत्रिय वेश में इस पृथ्वी पर आकर अलग अलग प्रकार से प्रजाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था। ऐसे स्थिति में साक्षात धरित्री एक गौमाता के रूप धारण करके सबसे पहले मेरु पर्वत स्थित वो ब्रह्मा के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हे परमपिता, हमारे ऊपर बहुत सारे राक्षस असुर क्षत्रिय रूप में क्षत्रिय वेश धारण करके मेरे ऊपर स्थित प्रजाओं के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। भगवान की निंदा हो रही है, देव देवताओं की उपेक्षा हो रही है, साधु सज्जनों के ऊपर अकथ्य अत्याचार चल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए देवी, ये जो समस्या है इसको समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो केवल सृष्टि को संभालता हूँ। बाकी पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। तो इसलिए चलिए हम समस्त देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं कि भगवान स्वयं आके इस समस्या की हल करें। तब समस्त देवता मिलकर श्वेत द्वीप यानी क्षीरोदक समुद्र जो है वहाँ पे गए और भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु को समस्त घटना वो सुनाते हैं। भगवान उन लोगों को दर्शन तो नहीं देता है, लेकिन उन लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से आश्वासन देते हैं कि हे देवताओं, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घर में वापस जाओ, क्योंकि मैं धरती पर होने वाले हर घटनाओं के विषय में पूर्ण रूप से अवगत हूँ। ऐसे स्थिति में तुम सारे देवता लोग यदुवंश में, यदुवंश यानी चंद्रवंश, अब मैं वंश परंपरा के थोड़ी से संक्षेप में बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी के माध्यम से जो सोम यानी चंद्रमा प्रकट हुए हैं अत्रि मुनि के गर्भ से, उसी चंद्रमा के माध्यम से एक वंश परंपरा आगे बढ़ा है। इसी वंश परंपरा में एक राजा आया है जिसका नाम है महाराज जजाति। उसी महाराज जजाति के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है यदु, और इसी यदु कुल में
आगे जाके एक राजा आया है जिसका नाम है महाराज सात्वत। महाराज सात्वत का 2 पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम है अंधक और दूसरे पुत्र का नाम है वृष्णि। तो महाराज वृष्णि के माध्यम से आगे चल के एक राजा आया है जिसका नाम है देवमीर। और ये देवमीर, इनके 2 पत्नी हुई, एक है क्षत्राणी, एक है वैश्य कुल की। जो क्षत्रिय परिवार की पत्नी थी उसके माध्यम से जो संतान उत्पन्न हुआ है उसका नाम है शूरसेन, और उसी शूरसेन से फिर उत्पन्न हुआ है वसुदेव। और जो वैश्य परंपरा की पत्नी थी देवमीर राजा के, उनसे जो संतान उत्पन्न हुआ है उसका नाम है पर्जन्य, और उसी पर्जन्य से उत्पन्न हुआ है बाबा नंद यानी नंद महाराज। और इधर महाराज सात्वत के दूसरे एक पुत्र है जिसका नाम था अंधक। इसी महाराज अंधक के वंश परंपरा में आगे जाके एक राजा आया है जिसका नाम है आहुक। उसी आहुक के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था उग्रसेन और छोटे पुत्र का नाम था देवक। उसी उग्रसेन के कई सारे पुत्र और पुत्री हुए हैं। ऐसे कुल मिला के 9 पुत्र और 5 पुत्री हुई। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम है कंस, और इधर में जो छोटे भाई है देवक, उसके 4 पुत्र हुए और 7 पुत्री हुई। तो उनमें से सबसे छोटी पुत्री की नाम है देवकी। मैं ये वंश परंपरा इसलिए बोला ताकि भगवान श्री कृष्ण जो प्रकट हुए जिस वंश में, उस वंश के विषय में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल सके। अब भगवान श्री कृष्ण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने क्षीरोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के रूप में कहने लगे कि हे देवताओं, आप लोग अलग अलग यदुवंश के अलग अलग परिवार में आप लोग जन्म लो, और मैं जब साक्षात महात्मा वसुदेव के घर में उनके पुत्र के रूप में यानी वासुदेव के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, तो मेरी लीला पुष्टि साधन के लिए तुम लोग मुझे सहायता करना। इस भगवान की इच्छा के अनुसार इस धरती पर अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग देवता, वो सारे अलग अलग युगों के भक्त लोग इस द्वापर युग में यदुवंश में आके प्रकट हुए हैं। तो आइए हम उस लिस्ट को भी सुन लेते हैं जहाँ पे अलग अलग व्यक्ति इस द्वापर युग में किस किस रूप में आए हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण वो वासुदेव के रूप में आए हैं, यानी वसुदेव का पुत्र। प्रथम प्रकाश बलराम हुए हैं। इसके बाद लक्ष्मी देवी रुक्मिणी के रूप में आए हैं। राधा स्वयं ही आए हैं। शिवा वो जाम्बुवती के रूप में आए। तुलसी सत्या के रूप में आए। वसुंधरा सत्यभामा के रूप में आए। दक्षिणा यमुना यानी कालिंदी के रूप में आए। लक्षणा विरजा नदी के रूप में आए। री यानी लज्जा वो भद्रा के रूप में आए। जाह्नवी मित्रविंदा के रूप में आए। कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आए। वसुद्रोण वो नंद बाबा के रूप में आए। धरा यशोदा मैया के रूप में आए। सुचंद्र वृषभानु राजा के रूप में आए। कलावती कीर्तिदा के रूप में आए। कश्यप वसुदेव के रूप में आए। अदिति देवकी के रूप में आए। प्राण शूरसेन के रूप में आए। ध्रुव देवक के रूप में आए। वसु उद्धव के रूप में आए। दक्ष अक्रूर के रूप में आए। कुबेर हृदिक के रूप में आए। वरुण कृतवर्मा के रूप में आए। प्राचीन वर्ही गद के रूप में आए। श्रेष्ठ मरुत उग्रसेन के रूप में आए। अम्बरीश जुजुधान के रूप में आए। प्रहलाद सात्विकी के रूप में आए। क्षीर सागर स्वयं शांतनु महाराज के रूप में आए। वसुद्रोण भीष्म के रूप में आए। दिवोदास शल्य के रूप में आए। भग नामक देवता धृतराष्ट्र के रूप में आए। पूषा पांडु के रूप में आए। धर्म युधिष्ठिर के रूप में आए। वायु भीम के रूप में आए। स्वयंभू मनु अर्जुन के रूप में आए। शतरूपा सुभद्रा के रूप में आए। अश्विनी कुमारदय नकुल और सहदेव के रूप में आए। सूर्य कर्ण के रूप में आए। धाता बालिक के रूप में आए। वह्नि द्रोणाचार्य के रूप में आए। साक्षात कली दुर्योधन के रूप में आए। और सोम अभिमन्यु के रूप में आए। और शिव अश्वत्थमा के रूप में आए। इस प्रकार से समस्त अलग अलग युग के जितने सारे महात्मा देवता लोग थे वो सब के सब इस द्वापर युग में
इस यदुवंश के अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद ये जो ऊपर की घटना मैंने बोल दिया, अब धरती पर क्या हो रहा था। धरती पे उस समय यदुवंश के जो राजा हुए थे, सबसे शक्तिशाली राजा वो था उग्रसेन। उग्रसेन जो राजा था, तो उस समय अलग अलग वंश परंपरा इनके संरक्षण में भी रहा करते थे, जैसे अंधक, मधुप, सृंजय, शूरसेन, दशारह और स्वयं उग्रसेन भोज वंश के राजा था। इसके अलावा कुरु और पांडु, ये सारे वंश इनके अंडर में रहा करते थे। तो महाराज उग्रसेन चूँकि मथुरा नगरी में निवास करते हैं, तो उनके सबसे जो बड़े पुत्र है वो है कंस। कंस पूर्व जीवन में कालनेमी था। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, मैं उस इतिहास को नहीं दोहराऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप कालनेमी भगवान के हाथ में मरने के बावजूद भी अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से दोबारा जीवन प्राप्त करते हैं और तपस्या करके नेक्स्ट यानी परवर्ती जन्म में वो कालनेमी बन जाते हैं और परवर्ती जन्म में वो कंस के रूप में आते हैं। ये महाराज उग्रसेन के जो पत्नी उन्होंने जब मायका में था तो उस समय द्रुमिल नाम का एक राक्षस उनके साथ छल पूर्वक सहवास करते हैं और उसी से इस कंस का प्राकट्य होता है। और कंस जब प्रकट हुआ तो उस समय बहुत सारे अपशकुन भी दिखाई देने लगे, लेकिन फिर भी राजा उग्रसेन उनको अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करने लगे। जिस प्रकार से शिशुपाल किंबा दुर्योधन को भी धृतराष्ट्र या साक्षात दमघोष इन लोगों ने अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया था, जबकि ये सबके सब असुर स्वभाव वाला था। तो कंस जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो एक के बाद एक उनके शरीर में लगभग 10,000 हाथी का बल आ गया था। तो कालक्रम में उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे असुरों को परास्त किया था। उनमें से मगधराज जरासंध, कुबलयापीर हाथी, माहिष्मती नगर जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के महेश्वर जाने जाते हैं, यहाँ के 2 राजकुमार था चाणूर और मुष्टिक, और इनके अनुयायी और थे कूट, सल, तोसल। इन सबको कंस ने परास्त करके अपना दास बना के रखा था। इसके बाद द्विविध बानर, केशी, और इसके बाद अघासुर, अरिष्टासुर, नरकासुर, प्रलंबासुर, धेनुक, तृणावर्ता, बकासुर, पुतना, संबरासुर, भौमासुर, बानासुर, कालयवन और समस्त देवता, इन सबको कंस ने बहुत ही जल्दी अपना पराक्रम दिखाते हुए परास्त किया था। इसके बाद मगधराज जरासंध के जो 2 पुत्री थी, अस्ति और पाप्ति, इन दोनों को कंस ने विवाह किया था। दहेज के रूप में 1 अरब अश्व मिला, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासी दहेज के रूप में मिले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंस भी कम शक्तिशाली नहीं था। साक्षात भगवान परशुराम से उन्होंने शिव जी का दिया हुआ धनुष को उपहार के रूप में प्राप्त किया था। वो परशुराम को संतुष्ट करके ऐसा किया था। तो कुल मिला के ये जो कंस है, अगर हम कृष्ण लीला की बात करेंगे तो कंस की जो पराक्रम है उसको सुनना ही पड़ेगा। अगर हम नरसिंह भगवान की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हिरण्यकशिपु का बात तो सुनना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण भगवान इस धरती पर आने वाले हैं तो कंस इतना शक्तिशाली हो गए, मानो उनका पाप का जो 16 कला है वो पूर्ण होने जा रहे हैं। तो ये समय शुभघोरी इस प्रकार से हुई है कि वसुदेव और देवकी का विवाह होने जा रहे थे, और विवाह के उपरांत जब इन दोनों ने अपने वसुदेव के राजमहल पर विदाई लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय सारे के सारे उग्रसेन और देवक के परिवार के लोग बहुत दुखी हो गए। सबके सब विदाई देने लगे, विदाई की घड़ी आ गई हैं। लेकिन उस समय कंस अपने सबसे छोटी बहन, यानी पूरा परिवार के सबसे छोटी लड़की है देवकी, तो उनके विदाई मुहूर्त में वो अपने सारथी को रथ से उतार कर कंस स्वयं वहाँ पे जाके सारथी बन गए। कहने लगे कि मैं मेरे प्यारे बहन को खुद अपने ससुराल छोड़ के आऊँगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद जब दैववाणी हुआ है कि हे कंस, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख,
तुम नहीं जानते हो जिस बहन को, जिस स्त्री को तुम उनके ससुराल भेज रहे हो, इसी देवकी के 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो। इतना कहकर देवता लोग तो चुप हो गए हैं, अर्थात दैववाणी बंद हो गया। तो कंस को बहुत गुस्सा आया। कंस ने देवकी को मारने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन वसुदेव ने अपनी चतुरता के साथ अलग अलग युक्ति तर्क देकर जब कंस को रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन कंस ने माना नहीं। आखिर में वसुदेव जो कि सत्यवादी है, संकल्प सिद्ध है, उसने संकल्प किया, हे महाराज, हे राजकुमार, कि ये देवकी के जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, मैं तुमको वचन देता हूँ, सारे के सारे संतान मैं तुम्हारे हाथ में समर्पित कर दूंगा। तुम इसके बाद जो कुछ करना है कर लेना। तो इसके बाद इनको अपने महल में छोड़ने के बजाय इनको कारागार यानी काल कोठरी में डाल दिया। उसी काल कोठरी जहाँ पे अभी हम कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मथुरा में जानते हैं। वो एक्चुअली पूरा इतना खतरनाक कैद खाना है, उसके अंदर 7-7 दरवाज़ा है, बहुत भयंकर मोटा मोटा, और उसमें 10,000 सेना मुतयन करके रखा है चारों तरफ पहरा देने के लिए, ताकि कहीं से भी वो भाग ना जा पाए। तो इस प्रकार से कंस ने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया है। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि केवल मेरे एक शत्रु नहीं, दुनिया भर में, विश्व भर में मेरा जितना शत्रु है, सारे शत्रुओं को मैं कैद खाना में कैद कर दूंगा, या तो मार दूंगा या तो भगा दूंगा। तो मथुरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार से परखने लगे। अपने ही पिता स्वयं उग्रसेन को उसने सिंहासन से उतारकर राज सत्ता से बेदखल करते हुए काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद बाकी जितने सारे, बहुत सारे लोगों को उसने अपने साम्राज्य से भगा दिया है। जिस प्रकार से कंस के अत्याचार के मारे जिस राजवंशों ने, मतलब राजा लोग अलग अलग स्थान में भग गए थे, तो कहते हैं कि कुरु, पंचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल, ये सारे के सारे अलग अलग क्षत्रिय लोग अपने अपने राज्य छोड़ के ये लोग भाग के चले गए थे। तो जो भी है, कंस इस प्रकार से एक महान सम्राट हो गए हैं। और कंस केवल अपने ही मृत्यु की दिन प्रतीक्षा गिनती कर रहे थे। तो कालक्रम में देवकी के पहला पुत्र का जन्म हो गया है, उसका नाम रखा है कीर्तिवान। लेकिन वो पहला संतान वसुदेव जैसे वो कंस के पास लेके गया, कंस ने सोचा कि ये तो पहला संतान है, ये तो मेरा शत्रु नहीं है, तो इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि 8वां संतान मेरा काल होगा, इसलिए मुझे 8वां संतान ही चाहिए। लेकिन देवता लोग ऊपर से नारद मुनि को कहने लगे कि देवर्षि देखिए, कंस तो साधु बन रहे हैं, तब तो इसको मारना और असंभव हो जाएगा। आप थोड़ा जाके उसके बुद्धि, उसके मति भ्रष्ट कर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शिशु हत्या का पाप अपने कंधों पर ले और भगवान जल्दी से जल्दी उसको निधन कर दे। तो देवर्षि नारद आके फिर कंस को इस प्रकार से वो छद्म तरीके से वो सलाह देते हैं। कंस उनके बातों में आ जाते हैं और बाद में वसुदेव के उस पुत्र को वो तुरंत एक पत्थर के ऊपर पटक के मार देते हैं। इस प्रकार से कालक्रम में 6 पुत्रों को मार दिया है। तो ये जो 6 पुत्र है, ये पूर्व जीवन में ये प्रजापति मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे। बाद में ये लोग शाप प्रतिशाप के कारण ये पहले कालनेमि के पुत्र बने और इसके बाद आखिर में देवकी के पुत्र के रूप में आकर फिर कंस के द्वारा इनका मृत्यु हो गए हैं। तो इसके बाद 7वां गर्भ जो आया है वो है भगवान का पहला प्रकाश बलराम। तो आध्यात्मिक जगत में बलराम जो है वो हमेशा सेवक भगवान है, वो कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले जाऊं और ये जो माता देवकी के गर्भ जो कि अभी अपवित्र हो चुका है, 6 गर्भों को धारण करके वो पाप गर्भ में पाप यह हो गया है, जमा हो गया है, तो मैं जाके उस स्थान को शुद्ध कर दूंगा। तो इसीलिए 7वां पुत्र के रूप में बलराम पहले देवकी के पास आते हैं। और 7 महीना बाद भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश देते हैं, हे देवी तुम एक काम करो, तुम मेरे पहले प्रकाश इस बलराम जी को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी भी वसुदेव का दूसरी और एक पत्नी थी जो कि नंद बाबा के संरक्षण में गोकुल में रह रही थी। तो इस प्रकार से रोहिणी देव जोग माया ने किसी को भनक लगे बिना
हाँ, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इनका 3 नाम रखा, बल, राम और संकर्षण। तो इस प्रकार से बलराम स्थानांतरित हो गए। फिर कृष्ण अब देवकी के गर्भ में सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और इसके बाद वसुदेव के हृदय से वो देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए हैं। गर्ग संहिता में इस विषय में बोला गया है, भद्रे बुधे कृष्ण पक्षे धात्रक्षे हर्षणे वृषे कृष्णाष्टमी अर्धरात्रे नक्षत्रे शमो महोदये अंधकारावृते काले देवक्यां सौरि मंदिरे आविरासिद्धरी साक्षाद अरण्याधरेहमग्निवत। अर्थात भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र युक्त बुधवार में हर्षण योग में अर्धरात्र में अपाप चंद्र वृष लग्न और अंधेरा से छाया हुआ जो समय है, उस समय देवकी के गर्भ से भगवान वैसे प्रकट हुए हैं जैसे लकड़ी की घर्षण करने से यज्ञाग्नि प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से गर्ग संहिता में बताया गया है। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के योनि मार्ग से प्रकट नहीं हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से वैसे प्रकट हुए हैं जैसे पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट होता है। तो पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट होने से पूर्व दिशा को सूर्य का माता या पिता नहीं बोले जाते हैं। इसी प्रकार जब आप यज्ञाग्नि यानी काष्ठ के घर्षण से या काष्ठ से जब अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं मंत्र के द्वारा, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो जो काष्ठ है वो अग्नि का माता है। तो इसी प्रकार भगवान देवकी बिल्कुल मूर्छित दशा में थी और वसुदेव योग निद्रा में सोया हुआ था और उनके गर्भ में कृष्ण थे। उस समय देवता लोग आके देवकी को स्तुति भी कर रहे थे, भगवान को भी स्तुति कर रहे थे। लेकिन ऐसा जब समय आया, उस समय वो देवकी मूर्छित स्थिति में पड़ी है, लेकिन उनके जो पेट में यानी उनके जो उदर है वो उदर से एकदम अद्भुत तरीके से वो संतान बाहर में बगल में पड़े हैं और उनके शरीर से ज्योति निकल रहे हैं एकदम। मतलब उनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं हुआ, कोई प्रसव वेदना नहीं हुई और योनि मार्ग से भी नहीं आए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता तेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुहर्जुन। मेरा जन्म तथा मेरा कर्म ये सब दिव्य है। भगवान को ऐसा नहीं कि 10 महीना समय लगेगा, मातृगर्भ में रहना पड़ेगा, उनका शरीर धीरे धीरे बड़ा होगा और इसके बाद वो रोते हुए इस धरती पर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कैसे भी तरीका से आ सकते हैं। नरसिंह रूप में वो खंबा से प्रकट हो गए हैं, कूर्म भगवान के रूप में वो क्षीर समुद्र में प्रकट हो गए थे और वो मोहिनी मूर्ति के रूप में तो वो महाशून्य आकाश में ही प्रकट हो गए थे। तो भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन वसुदेव और देवकी के माध्यम से जो भगवान आए थे वो ऐसे आए थे जैसा पूर्व दिशा से क्षितिज प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का शुभ जन्म या प्राकट्य हुआ है। और इसके बाद चारों तरफ अंधेरा था, समस्त देवता लोग बहुत खुश थे। लेकिन वसुदेव और देवकी जब चेतना प्राप्त हुई यानी नींद से उठा तो उन्होंने देखा कि उनके संतान बगल में है। तो उस समय माता देवकी और वसुदेव के भय को दूर करने के लिए भगवान तत्क्षण चतुर्भुज रूप धारण किया है और ये भरोसा दिलाया है, मैं कोई सामान्य शिशु नहीं हूँ। तुम्हारे पहले, इससे पहले 6 संतान जो मर गया था और एक संतान जो कहाँ गायब हो गया था, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ। इसके बाद फिर देवकी और वसुदेव का 4 जीवन यानी पूर्व जीवन के इतिहास हैं, जन्म कुंडली, यही नन्हे सा शिशु बता देते हैं। और इसके बाद देवकी फिर कहते हैं कि प्रभु, वो तो बहुत स्तुति करते हैं, वसुदेव भी बहुत स्तुति करते हैं कारागार में। और इसके बाद कहते हैं कि प्रभु, आप अगर इस रूप में रहेंगे तो हम आपको लार प्यार कैसे करेंगे, आपको दूध कैसे पिलाएंगे। तो भगवान अपनी मातृ वत्सलता को स्वीकार करते हुए फिर एक नन्हा सा बालक रूप धारण किया है।
और जैसे बालक रूप धारण किया तो फिर देवकी के मन में ऐसा विचार आया कि अब दुष्ट कंस आएगा और मेरे बेटा को मार देगा। फिर कहने लगे कि प्रभु आप एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाइए, अच्छा होगा कि आप छुप जाइए कहीं भी, क्योंकि हम आपको बचा नहीं पाएंगे। फिर वो देवकी वसुदेव को भी निवेदन करने लगे कि हे स्वामी, हमारे इस पुत्र को आप बचा लीजिए। तो उस समय भगवान ने देवकी के इस कातरता को देखकर फिर कहने लगे कि हे पिताजी, अगर आप लोगों को इतना दुख और इतना संशय हो रहे हैं, इतना भय हो रहे हैं दुष्ट कंस के कारण, तो मुझे एक काम करिए, आप लोग इस कारागार से निकाल कर मुझे जमुना पार करके गोकुल में छोड़ के आइए, और वहाँ पे मेरी एक बहन जो योगमाया, उसको आप उठा के लेके आइए। नंद बाबा के पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ है, उसको आप उठा के लेके आइए और मुझे वहाँ छोड़ के आइए। तो इस प्रकार से भगवान वसुदेव को आदेश दिया, और वसुदेव के हाथ में बेड़ी है, पैर में बेड़ी है, साथ साथ दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर भी भगवान ने बोला है तो ठीक होना ही है, वही कार्य होना है। ऐसे विश्वास के साथ वसुदेव भगवान को अपने गोद में उठा लिए और धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। जैसे चलना प्रारंभ किया तो उनके हाथ के बेरी टूट गए, पैर के बेरी भी टूट गए, और एक एक दरवाज़ा निःशब्द होकर खोलने लगे। और 10,000 प्रहरी जो थे वो सब के सब महामाया की निद्रा में सोए पड़े हैं, और गोकुल में जितने सारे निवासी थे सब योग माया के प्रभाव से सोए हुए थे। और बहुत ही आसानी से वसुदेव जो है मथुरा पार होके जमुना पार हो गया। जमुना पार होके फिर गोकुल में जाके यशोदा मैया भी वो कृष्ण और योगमाया को जन्म दिया है, लेकिन कृष्ण तो वहाँ पे हमेशा अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। तो ये वसुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण, ये दोनों कृष्ण वहाँ पे एक हो गए हैं, और वहाँ पे जो योगमाया रूपी पुत्री थी उसको उठा के वसुदेव दोबारा लेके आ गए। पूरा घटना उसको समझ में भी नहीं आया है कि वो क्या हो रहे हैं। वो एक प्रकार से भगवान के द्वारा कठपुतली की तरह नचाया हुआ कोई चरित्र का रोल कर रहा था। और बाद में जब योग माया को लेके आया और इसके बाद फिर वो रोने शुरू कर दिया, और इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गए हैं, और फिर प्रहरी जाग गए हैं। फिर कंस को बुलाया गया, कंस आया, और कंस आके देखा कि इनका देवकी का 8वां संतान तो हो गया है, लेकिन फिर बोला कि ये तो पुत्री हुई है, ये भैया आपके पुत्रवधू होने लायक होगा, तो आप इसको मत मारिए, क्योंकि देवी बाबा ने जो बोला था वो तो पुत्र होना था, लेकिन पुत्र नहीं हुई, ये तो पुत्री हुई, तो आप इनको छोड़ दीजिए, इसको जीवन दान दे दीजिए। लेकिन कंस ने माना नहीं। कंस ने बोला कि किसी भी रूप में आए, लेकिन वो मेरा शत्रु है, वो मेरा काल है, इसलिए उसको मारना ही उचित होगा। उसको उठाया और मारने के लिए प्रयास किया। जैसे पत्थर में पटकने के लिए प्रयास किया तो उसी समय साक्षात अष्टभुजा दुर्गा रूप धारण करके कंस को चुनौती देने लगे। कहने लगे, अरे दुष्ट, मैं तेरी काल नहीं हूँ, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है, तू व्यर्थ के इन सारे प्रजाओं को, देवकी और वसुदेव को कष्ट दे रहे हैं, इस प्रकार अन्याय मत कर। इतना कहकर वहाँ पे देवी अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो कंस को लगता है कि मैंने वसुदेव और देवकी के साथ घोर अन्याय किया है। बाद में पश्चाताप करते हुए उन दोनों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से अति संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म और जन्म के साथ जुड़ा हुआ रहस्य, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज यहाँ तक ही है, और इसके माध्यम से आप लोग क्विज कंपटीशन में ज़रूर भाग लीजिएगा और अच्छा कृष्ण भावना भावित उपहार आप लोग प्राप्त करिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो।